Hello everyone, this is Dr. Gurpreet sharing with you another new case. This is the case of a severe constipation in a 45-year-old male patient who was bedridden from last 20 years. और इनकी जो जब से ये बेडरिडन हुए थे सिंस देन ही सफरिंग फ्रॉम द सिवियर कॉन्स्टिपेशन और उसके लिए उनको काफ़ी तरह के लैक्सेटिव्स वगैरह दे रहे थे. तो बट नाउ द लैक्सेटिव्स ऑल्सो स्टॉप वर्किंग ऑन हिम एंड ही वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months. तो सबसे पहले आई ऑल्सो गेव हिम लाइकोपोडियम नक्स वोमिका आफ्टर डूइंग द केस टेकिंग, बट दे गेव हिम पार्शियल रिलीफ. So in my last case taking in this case then I came to another new remedy with new set of rubrics. तो इसमें मैंने क्या देखा था कि सबसे पहले पेशेंट जो है वो हर समय किस तरह की बात करता है, अपने काम को लेके बातें करता रहता है कि दुकान पे काम कैसा था, आपने आज सेल कितनी करी थी. ही इज कीप आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू हिज फादर कि आज आपने कितनी सेल करी है, कितने कस्टमर्स आए थे, अच्छा कितने पैसे बचे हैं, एवरीथिंग. उसको बहुत अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न था पेशेंट को. फिर अपनी इस कंडीशन को लेके जो कॉन्स्टिपेशन की थी इसको लेके पेशेंट इतने सालों से ही वो सफरिंग, तो वो अब इससे अक चुका था. उसके फादर ने बोला कि वो कहते मैं हूँ थक चुके हैं, मैनू कितने सुटाओ ले जाके, मैनू मार दो. मतलब बार बार वो यही कहते होते थे जब इस कंडीशन से बहुत ऊब जाते थे. तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलना होता था कि हर समय कंप्लेन करते रहते थे अपने पेरेंट्स को, बार बार यही बोलते रहना आप मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हो, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं आप कंसल्ट कर रहे हो. वो क्या कहते हैं मुझे कहीं अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे ठीक करवाओ. इस तरह से पेशेंट अपनी इस बीमारी को लेके कंप्लेन कर रहे थे बार बार. फिर उनको और क्या चाहता था कि मैं सारा दिन अकेला पड़ा रहता हूँ कमरे में, मेरे पास कोई नहीं बैठता, कोई मेरे पास आके बैठा करो, मैं सारा दिन क्या करूँ, अकेला रहता हूँ. So all this was the version of the patient. To is basis पे the totality that I have made was the set of rubrics I am sharing with you. First was talking business off. Talking business off इसलिए क्योंकि हर समय वो अपने फादर से बिजनेस के बारे में पूछते रहते थे डिटेल में, कितने स्टाफ कितना आया है, काम कितना था, सेल कितनी थी. तो टॉकिंग बिजनेस ऑफ. सेकेंड वर्जन फॉर टॉकिंग बिजनेस ऑफ वो ये थी कि वो इतनी दवाइयाँ खा रहे थे तो कोई दवाई असर तो कर रही नहीं है, की फायदा इन्हें पैसे लगान दा, तुसी इन्नी दवाइयाँ कर रहे हो, इन्ना ट्रीटमेंट कर रहे हो, दिस इज ऑफ नो यूज. तो इस तरह से जब पेशेंट अपने मेडिसिन अपने ट्रीटमेंट को भी फायदे नुकसान में मेजर करता है, इस तरह से उसको देख रहा होता है, दैट ऑल्सो वी यूज दिस वर्जन टॉकिंग बिजनेस ऑफ. तो नेक्स्ट रूब्रिक वॉज श्रीकिंग फॉर हेल्प. वो चिल्ला रहा था कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे ठीक करो, मुझे डॉक्टर की जरूरत है. इसमें एक नया रूब्रिक जो मैंने देखा था दैट वॉज बेगिंग फॉर रिलीफ एंड ट्रीटिंग. बेगिंग फॉर रिलीफ क्या है कि मेरे को इस प्रॉब्लम से, मेरी ये जो कॉन्स्टिपेशन रह रही है इसको ठीक करो, मुझे कहीं हॉस्पिटल ले, जो अपने घर वालों को कह रहे थे कि इसको रिलीफ दिलाने के लिए मुझे कहीं ले जाओ. तो इसमें हम यूज करेंगे बेग. ही वॉज लिटरली बेगिंग कि मैनू प्लीज कितने लेके जाओ, मैनू किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल लेके जाओ. तो बेगिंग फॉर रिलीफ एंड ट्रीटिंग. नेक्स्ट वॉज एन्यूई. एन्यूई हम तब लेते हैं जब पेशेंट अपनी कंडीशन से इतने लंबे टाइम से सफर करके एक स्टेज आते हैं ना जब वो उब चुके होते हैं, थक जाते हैं अपनी सिचुएशन से, इस कंडीशन से. तो दैट इन दैट केस वी यूज द रूब्रिक एन्यूई. एंड नेक्स्ट वॉज डेथ डिजायर्स. जब वो बहुत उब जाते थे तो मैनू मार दो, मैनू कितने सूट आओ, इस तरह से यूज करते थे. तो आई हैव यूज्ड द रूब्रिक डेथ डिजायर्स. एंड लास्ट रूब्रिक वाज कंपनी डिजायर फॉर. कंपनी डिजायर फॉर में क्यों लिया था क्योंकि पेशेंट बार बार बोल रहा था मैं सारा दिन अकेला पड़ा रहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं बैठता है, कोई मेरे पास आके बैठा करो. तो ऑन दिस टोटलिटी आई हैव प्रिस्क्राइब्ड हिम प्लम्बामेट 30. मैंने स्टार्ट करा था प्लम्बामेट 200 से, एज 30 वॉज नॉट अवेलेबल विद मी एट दैट टाइम. तो आई गेव हिम 200. विद 200 उनको मोशन पास हो गया. 3 days डेली उनको मोशन आता रहा. उसके बाद उनको फिर से 2-3 दिन मोशन नहीं आया. देन आई रिड्यूस द डोज टू 30 एंड आई गेव प्लम्बामेट 30 डेली वंस अ डे. उनको मैंने मॉर्निंग टाइम में दी हुई थी. उसके बाद उनका मोशन आना स्टार्ट हो गया था. और इवन विथ 200 ऑल्सो जो उनका मोशन पहले बहुत हार्ड था, इतने टाइम से 10 दिन हो गए उनको मोशन पास ही नहीं हुआ था. तो फिर उसके बाद हार्ड मोशन आया, फिर डेली उनको 2-3 बार दिन में थोड़ा थोड़ा मोशन आना स्टार्ट हो गया था. एंड विथ 30 इट हैज फर्दर इम्प्रूव्ड. So this was the case of Plumbamet. I hope this new set of rubrics will help you also in learning and applying these rubrics in your day-to-day practice. Thank you. Have a nice day.